नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन का भाग 2। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं, उनके मुख्य लक्षण क्या हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर बिना अर्धसूत्रण और बिना युग्मक संलयन के नए पादप का निर्माण किया जाता है। अलैंगिक जनन की दो विधियां, जिसके अंतर्गत एक अनिषेक बीजकता और दूसरा कैयिक जनन। अनिषेक बीजकता के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। अनिषेक बीजकता का मतलब है इसमें बिना युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण के बीज का निर्माण किया जाता है। अर्थात पादप का प्रवर्धन तो बीज द्वारा होता है, लेकिन बीजों के विकास के दौरान अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। आज हम अलैंगिक जनन के आगे के पार्ट अर्थात कैयिक जनन को पढ़ेंगे। कैयिक जनन जो है वो दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो कैयिक प्रवर्धन है वो तने द्वारा हो सकता है, जड़ द्वारा हो सकता है, पत्तियों द्वारा हो सकता है और जननांगों द्वारा हो सकता है। कैयिक जनन में काम आने वाला जो पादप भाग होता है उसे प्रवर्ध कहा जाता है, प्रोपेग्यूल। कैयिक जनन के अंतर्गत बिना बीज के अर्थात बीज के अलावा पादप के किसी भी अन्य भाग से नए पादप का निर्माण किया जा सकता है, तो उसे हम कैयिक जनन कहेंगे। प्राकृतिक कैयिक जनन के अंतर्गत प्रवर्ध का कार्य तना, जड़, पत्ती या जननांग चारों के द्वारा हो सकता है। सर्वप्रथम देखें तने द्वारा। तने द्वारा कैयिक प्रवर्धन सामान्य तने द्वारा भी हो सकता है, अर्धवायवीय तने द्वारा भी हो सकता है और भूमिगत तने द्वारा भी हो सकता है। सामान्य तने की बात करें तो जैसे कि मेहंदी है, गुलाब है, इनमें सामान्य तने के द्वारा ही नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। सामान्य तने से मतलब वायवीय भाग, वायवीय तना। इसी प्रकार से कंद, ट्यूबर्स के द्वारा आलू में प्रकंद जिसे हम कहते हैं राइजोम, इसके द्वारा अदरक में कनकंद जिसे हम कहते हैं कॉर्म, इसके द्वारा अरबी में शल्क कंद जिसे हम बोलते हैं बल्ब, लहसुन, ये सब भूमिगत तने हैं जिसे हम कहेंगे कंद। कंद के अंदर, आलू के अंदर जो कलिकाएं होती है जिन्हें हम आंख कहते हैं, आंख कलिका, इसे मिट्टी में बो देने से ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकंद, अदरक, अदरक के अंदर पर और पर संधियां सभी होती है, इसके द्वारा भी नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। घनकंद जिसके अंदर ऊर्ध्वाधर भूमि का तना होता है, ये सलकंद जो है वो हाशित तना है, जैसे कि लहसुन है, प्याज है, इनके द्वारा भी जो है नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा ऊपरी भूविस्तारी जिसे हम कहते हैं रनर, घास में मुख्य रूप से दूब घास में
अंतःभूस्थारी, भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी, अंतःभूस्थारी और भूस्थारी। इसे हम कहेंगे, जैसे अंतःभूस्थारी के अंदर एग्जाम बताएंगे हम पुदीना, और भूस्थारी में स्ट्रॉबेरी। ये सब तने के अर्धवायवीय रूपांतरण हैं, जिनके द्वारा नए पादप का निर्माण कायिक जनन के द्वारा होता है। इनमें हम देखें ऊपरी भूस्थारी के अंतर्गत, इसमें तना जमीन के ऊपर चलता है, जहां पर पर्व संधि मिट्टी में दब जाती है, वहीं से जड़ों का और पत्तियों का विकास हो जाता है। जबकि अंतःभूस्थारी में तना भूमिगत, इसमें भूमि के ऊपर चलता है, जबकि इसमें भूमि के नीचे चलता है। कुछ भाग इसका ऊपर भी हो सकता है। जड़ों द्वारा बात करें, तनों द्वारा के बाद जड़ों द्वारा कुछ पादपों के अंदर जो काष्ठीय पौधे होते हैं, उनके अंदर जड़ों को भूमि में बो देने से ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। इनमें जड़ों को अधिकतर ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, ताकि जो है कलिकाओं का निर्माण आसानी से हो जाए। जैसे हम कहेंगे नीम है, चमेली है। इनके अंतर्गत कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनके अंदर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है। ये अपस्थानिक कलिकाएं मात्र पादप के समान पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे कि शकरकंद, डहेलिया। इनमें कंदीय मूल पाई जाती है, जिनमें अपस्थानिक कलिकाओं का विकास होता है, जिसके द्वारा जो है नए पादप का निर्माण किया जाता है। फिर तीसरा है पत्तियों द्वारा प्राकृतिक काई प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत जैसे हम कहेंगे बिगोनिया और पत्थर चट्टा, इनके अंतर्गत होता है। बिगोनिया के अंदर पर्ण की जो मध्य सिराएं हैं, वहां से कलिकाओं का निर्माण होता है, और पत्थर चट्टा में पर्ण कोर से कलिकाओं का निर्माण होता है, जिनके द्वारा नए पादप का निर्माण किया जाता है। इन्हें पर्णकलिका, पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिल्म भी कहा जाता है, तथा बिगोनिया उसकी पर्ण सिराओं से पर्ण कलिकाओं का निर्माण
पर्णकलिकाओं का निर्माण होता है, जो बाद में पत्तियों से अलग होकर के जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करती है। इसी प्रकार से अगला है जननांगों द्वारा, जिसके अंतर्गत आते हैं बुलबिल्स, पत्र प्रकलिका, पत्र प्रकलिका, बुलबिल्स द्वारा कायिक प्रवर्धन। बुलबिल्स जो है वो जब पुष्पीय कलिका बहुकोशिकीय अवस्था में रह जाती है तो उसे पत्र प्रकलिका या बुलबिल्स कहते हैं, और ये पत्र प्रकलिका जमीन पर गिरकर नए पादप का निर्माण करती है। जैसे हम कहेंगे रतालू है, रामबांस है, पत्रकलिका, रतालू, ये पत्रकलिका जो है वो पुष्पीय कलिका होती है जो बहुकोशिकीय की अवस्था में रह जाती है। इसके द्वारा जो है वो कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मानव द्वारा विकसित विधियां हैं जिनका उपयोग वाणिज्यिक या व्यापारिक स्तर पर पादपों को उत्पन्न करने में किया जाता है। इसमें 3 विधियां आती है: कर्तन, दाब लगाना और तीसरा रोपण। कर्तन को कटिंग कहा जाता है, इसे लेयरिंग कहते हैं, और इसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है। कर्तन के अंतर्गत क्या होता है? कर्तन के अंतर्गत पादप के किसी भाग को काट करके अलग करके मिट्टी में रोपा जाता है, जिसके द्वारा कुछ समय पश्चात उससे जड़ों का विकास होता है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। कटिंग 2 प्रकार से हो सकती है: स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दाब लगाना जो है वो भी 2 प्रकार से होता है: टीला दाब और एक गुट्टी निर्माण। दाब लगाना और कर्तन में मुख्य अंतर यह है कि इसमें पादप के भाग को अलग किया जाता है, जबकि इसमें पादप के भाग को अलग किए बिना ही उसमें पादप पर ही लगी हुई अवस्था में जड़ों का विकास किया जाता है। रोपण के अंतर्गत क्या होता है? 2 अलग अलग पादपों को इस प्रकार से बांध दिया जाता है कि उनकी एधा आपस में मिल जाए और कलम जो है वो दोनों मिलकर के, कलम और स्कंद मिलकर के दोनों एक साथ नए पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं। क्राफ्टिंग की 4 विधियां हैं: जिब्बी रोपण, वेज ग्राफ्टिंग, जिसे हम पत्थर रोपण भी कहते हैं, किरीट जिसे बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, और 4th है
कलिकारोपण, फोर्थ है कलिकारोपण, बर्ड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कर्तन को। कर्तन के अंतर्गत पौधे के कटे हुए भाग को मिट्टी में रोपा जाता है। इसके द्वारा जो है नए पादप का विकास हो जाता है। इसमें पहला प्रकार है स्तंभ कर्तन। इसमें स्तंभ कर्तन में पौधे के तने को प्रवर्त के रूप में काम में लिया जाता है और इसे मिट्टी में रोपित किया जाता है, जिसके द्वारा कुछ समय पश्चात उसमें जड़ों का विकास होता है और जो है परों का निर्माण होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत अंगूर है, बोगनविलिया है, इत्यादि। इनके अंदर हम स्तंभ कर्तन के द्वारा कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करा जा सकता है। मूल कर्तन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जिसमें जड़ का भाग जो है मिट्टी में रोपित करके नए पादप का विकास किया जाता है। इसमें मूल को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है ताकि कलिकाओं का निर्माण अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि इसका शीर्ष भाग वृद्धिशील अवस्था में होता है। ऐसा हम नींबू में कर सकते हैं, चेरी में कर सकते हैं, सेव में कर सकते हैं, फिर आता है दूसरा दाब लगाना। दूसरी विधि है दाब लगाना। दाब लगाने में पादप के भाग को जमीन में दबाया जाता है, शाखा को। उसको दबाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 2 से 3 पर्व संधियां मिट्टी में दबी रहे। दाब की 2 विधियां हैं, एक टीला दाब और दूसरी गुट्टी निर्माण, पुट्टी लगाना। पहले हम बात कर रहे हैं टीला दाब। टीला दाब विधि जो है वो अधिकतर झाड़िये पौधों में या उन पौधों में काम लिया जाता है जिनकी शाखाएं लचीली होती हैं। उनकी शाखा को पकड़ करके पादप से अलग किए बिना इस प्रकार से मिट्टी में दबाया जाता है कि 1 से 2 पर्व संधियां मिट्टी में दब जाए, इस प्रकार से। इसे हम इस प्रकार से दबाते हैं कि 1 से 2 पर्व संधि इसमें दबी रहे मिट्टी में और इसका अग्रभाग वो वायु में रहे। इसके द्वारा हम चमेली और मोगरा, चमेली मोगरा में टीला दाब विधि के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। दूसरा है गुट्टी निर्माण या वायु दाब। या गुट्टी निर्माण।
यह विधि उन पौधों में काम ली जाती है जो वृक्षीय होते हैं, जिनकी शाखाएं कठोर होती हैं। इनमें सर्वप्रथम पादप की वायवीय शाखा को वलयाकार रूप में छाल को हटा लेते हैं। वलयाकार रूप में छाल को हटा लेते हैं। इसके पश्चात इसके चारों ओर रुई या मोस को लपेट देते हैं और इसे लगातार गीला रखने के लिए ऊपरी शाखा पर जल से भरा पात्र लगाकर बूंद बूंद पानी को रिसने दिया जाता है। इस संरचना को गुट्टी कहते हैं। तथा ये पात्र जो है वो इसे गुट्टी को लगातार नम बनाए रखने का कार्य करता है। 4 से 8 सप्ताह पश्चात जब इसमें जड़ों का विकास हो जाता है, तब इसे मुख्य पादप से अलग करके इसे मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है रोपण। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि है रोपण, हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है वो 2 अलग अलग पौधों के भागों को इस प्रकार से संयुक्त किया जाता है कि वो दोनों मिलकर के एक ही पौधे के रूप में विकसित हों, तो उसे हम रोपण कहते हैं। रोपण के अंतर्गत जो है कलम को स्कंद पर बांधा जाता है। इस प्रकार से बांधा जाता है कि दोनों की एधाएं कैम्बियम मिल जाए और दोनों एक ही पादों के रूप में विकसित हों। कलम क्या होती है? इसे साइकॉन बोलते हैं, साइॉन। कलम वह एक भाग है या अच्छी किस्म का जो पादप है, अच्छी किस्म का जो पादप है उसका वह हिस्सा जिसे हम किसी स्कंद पर रोपित या रोपण करने में काम में लेते हैं, उसे हम कलम कहते हैं। और स्कंद एक स्थानीय पादप है जो कलम को आधार प्रदान करता है, उसे स्कंद कहा जाता है। ये स्थानीय पादप हो सकता है। इसमें कलम व स्कंद को विशेष प्रकार से काट करके इस प्रकार से बांधते हैं कि दोनों की एधाएं आपस में मिल जाएं और कुछ समय बाद दोनों पादप एक ही पादप के रूप में जो कलम है वो स्कंद पर विकसित हो जाए। रोपण की 4 विधियां हैं। ये जो रोपण विधि है वो गुलाब, आम, अमरूद, नींबू, अंगूर इन सब पौधों में काम में ली जाती है, क्योंकि इनका व्यापारिक महत्व होता है। मैंने बताया था पहले भी कि ये जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां होती है, ये व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण पादप के लिए अपनाई जाती है मानव द्वारा। रोपण
4 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, जिब्बी या जिह्वा, जिसे बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग, जिह्वा या जिब्बी रोपण। इसमें स्कंद और कलम समान मोटाई के लिए जाते हैं। इसमें स्कंद पर इस प्रकार से कट लगाया जाता है। कलम, स्कंद, इसमें स्कंद पर इस प्रकार से कट लगाया जाता है वी आकार में, और कलम को इस पर इस प्रकार से रोपित करते हैं कि ये दोनों इस प्रकार से रोपित करते हैं कि दोनों एक दूसरे में है वो फिट हो जाए। इसके लिए स्कंद में वी आकार का कट लगाते हैं और इसी में फिट होने योग्य जो है वो कलम में भी कट लगाया जाता है चाकू की सहायता से, और दोनों को इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि इनकी दोनों अधाएं कुछ समय बाद आपस में जुड़ सके। इसके पश्चात 7 से 8 सप्ताह बाद ये कलम जो है वो विकसित होने लग जाती है। दूसरी है फज्जर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग। फज्जर या वेज ग्राफ्टिंग, इसमें भी कलम और स्कंद की मोटाई समान रखी जाती है। स्कंद में वी आकार का कट लगाया जाता है, जबकि कलम में वेज या कील बनाई जाती है। वेज को हिंदी में कील कहते हैं, कील, और इसको इसमें फिट किया जाता है। और अच्छी तरह से बांध जाता है। तीसरा है किल्ट या मुकुट ग्राफ्टिंग। किल्ट या मुकुट ग्राफ्टिंग, किल्ट या मुकुट ग्राफ्टिंग, इसे अंग्रेजी में क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि स्कंद की मोटाई कलम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इसमें एक साथ कई कलमों को रोपित किया जा सकता है। कलमों में जो है वेज की आकृति के कट लगाए जाते हैं और एक से अधिक प्रकार के कलम
इस स्कंद पर रोपित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है कलिका रोपण। इसे बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। इसमें कलिका को स्कंद पर टी आकार का चेहरा लगा करके लगाया जाता है और बांध दिया जाता है। स्कंद में कलिका, इसमें टी आकार का सिरा लगाते हैं और इस कलिका को इसमें फिट करके बांध दिया जाता है।